अभी जो बिहार की स्थिति जो है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, इसमें साफ सबूत हो गया है कि मुद्दा की जो लड़ाई लड़ता है वही आदमी जो है से बिहार का चीफ मिनिस्टर का दावा नीतीश कुमार 20 वर्षों से जो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी शासन काल जो चली, इन्होंने अब बीरे पूरे तरह से विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए कि इनके हाथ में बागडोर नहीं है। इनके पदाधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं से टोटल पासवान जी भी युवा नेता हैं, लेकिन ये एनडीए के गोद में है, उस संघर्ष में नहीं आ रहे हैं। एक मुद्दा की लड़ाई नहीं। इसमें जो चुनाव का जो मुद्दा होगा, लोग किस मुद्दे पे वोट देंगे? आप किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? आज मुद्दा की बात है तो आप देख रहे हैं कि नौजवान साल में लाखों करोड़ों मैट्रिक पास बीए ग्रेजुएशन कर करके उनके पास ये स्थिति आ चुका है कि ला क्वालिटी रहे, लेकिन क्वालिटी की गिनती नहीं क्वांटिटी की गिनती हो रही है। किसी तरह से सर्टिफिकेट ले लाओ और आपकी नौकरी हमने दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। मैं शशिकांत कुमार। हमारी उपस्थिति इस समय परैया ब्लॉक के मंगराम पंचायत के माता बीघा गांव में है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 के चुनाव है और ग्रामीण जो गांव के लोगों को यहाँ का जो 2025 का चुनाव के मुद्दे को लेकर क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट देना चाहते हैं, किसका इस बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनको से बातचीत करते हैं। मेरे चैनल में बहुत बहुत आपको स्वागत है भैया। 2025 के चुनाव में बहुत सा देख रहे हैं कि नए नए चेहरा हैं और इधर आ जाइए थोड़ा सा, नए नए चेहरा हैं जो लोग आशा उम्मीद लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो गए। जैसे मान लीजिए तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं। बहुत से ऐसे चेहरा हैं जो मुख्यमंत्री बनने का लोग जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आखिर इन लोगों में क्वालिटी क्या है? बिहार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दा पे आप लोग वोट कीजिएगा, ये बताइए आप। अभी जो बिहार की स्थिति जो है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, इसमें साफ सबूत हो गया है कि मुद्दा की जो लड़ाई लड़ता है वही आदमी जो है से बिहार का चीफ मिनिस्टर का दावा होता है। उन्होंने अभी अभी मुद्दा की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं और तेजस्वी जी का यह मुद्दा है कि परिवर्तन हो। आज नीतीश कुमार 20 वर्षों से जो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी शासन काल जो चली, इन्होंने अब बीरे पूरे तरह से विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए कि इनके हाथ में बागडोर नहीं है। इनके पदाधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं से टोटल भ्रष्ट हो गए हैं, बिना पैसा के एक भी काम नहीं होता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि ये भ्रष्ट हो गए हैं, ये इनके काबू में नहीं है। ये तो कहा जा रहा है कि ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार के पूरे तंत्र पर काबू है और इस बार नहीं 2030 तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप कह रहे हैं कि खैर यहाँ बिहार के लोगों जो चाहते हैं, बहुत से पार्टियां यहाँ है, जो गठबंधन है एनडीए की सरकार में, सब पार्टी मिल करके उन्हीं को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे आपकी सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ा, पूर्व से आज तक के उसके पिताजी लालू प्रसाद जी भी सामाजिक न्याय लड़े, जिसमें रामविलास जी, यही नीतीश कुमार जी सब मिल करके एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े थे। और 90 से इन्होंने लगातार 2025 तक के लालू और नीतीश के हाथ में बागडोर रहा, इन लोग कार्यक्रम चलाए, लेकिन अब नीतीश जी मानसिक रोगी हो चुके हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रष्ट लोग, हमारे कर्मचारी भ्रष्टाचार में हमारी पति सुशासन के नाम पर खुद शासन करना शुरू कर दिए हैं। इसे अवगत होना चाहिए कि अब की बार जो है से तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, ताकि आखिर क्यों बिहार में हम बताएं तमाम कई जो चेहरा बताएं आपको, तेजस्वी यादव की बताएं, नीतीश कुमार के बताएं, चिराग पासवान के बताएं, प्रशांत किशोर के बताएं, सम्राट चौधरी के, इतने में तेजस्वी यादव क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य प्रसाद यादव है।
यादव के लेके तो आप जातीय तो नहीं, जात के चलते नहीं तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बार तेजस्वी यादव होंगे। हाँ, हम जात के नाम पर हम नहीं तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि जात हमारे हैं या भाई हमारे हैं, इसके नाते हम नहीं कह रहे हैं। एक युवा नेता है, संघर्षशील है। चिराग पासवान जी भी युवा नेता हैं, लेकिन वो एनडीए के गोद में है, उस संघर्ष में नहीं आ रहे हैं, एक मुद्दा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्या यदि कह रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा लेके चल रहे हैं, बिहार के सबसे उचले ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यदि मुद्दे की लड़ाई रहते तो इन्होंने दलितों के वोट से चुनाव जीतते हैं, और दलितों को जो हनन हुआ, दिल्ली में एक भी सदन में बात नहीं उठा सके, और यदि ये आवाज उठाते तो ऑटोमेटिक था कि नरेंद्र मोदी से इन्होंने अलग हो जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने हकमारी की लड़ाई लड़ा, खेला खेल रहे हैं कि आज तक के जो चुनाव से वोट देने का अधिकार भी वंचित छीना जा रहा है, उसकी मुद्दा की लड़ाई उनको लड़ना चाहिए था। वो गरीब गुरबे के जो दलितों की आवाज वहां तक के जाना चाहिए था। भारतीय संविधान जो है बाबा साहेब का जब खतरे में है, उनके विरुद्ध में लड़ाई लड़ना चाहिए था। आप सुने होंगे कि अमित शाह जी ने बहुत से बात बोली कि अम्बेडकर 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 करने से क्या होगा, यदि राम नाम लेता तो भवसागर तर जाता। आप जानते हैं कि भारत जो है रामायण से नहीं चलता है, कुरान से नहीं चलता है, लेकिन संविधान से चलता है, कानून से चलता है। तो जिस संविधान लिखने वाला के अपमान हो, अपमान करने वाला व्यक्ति के आप हनुमान बन के बैठे हुए हैं, तो उस समय आपकी मुद्दा कहाँ था? चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान हर एक समय दलित के लिए आवाज उठाते थे, उनके पुत्र हैं, उनके पे आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, रामविलास जी से उनकी जो करनी था, जो कहते थे वही करते थे, ये बात सत्य है। उन्होंने कहा था कि दलितों के घर में मोबाइल टीवी चैनल नहीं होगा, ये पूंजीपतियों लोग रखते थे। लेकिन रामविलास पासवान जी जब दूरसंचार मंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान कर दिए थे कि हर गरीब के पॉकेट में मोबाइल होगा, आकाशवाणी से तुरंत के तुरंत जवाब उनके घर जाएगा। उन्होंने करके ऐसा दिखाया जो हम लोग तमाम गरीबों के हाथ में हर पॉकेट में मोबाइल चल रहा है, ये रामविलास जी का देन है। तो क्या लग रहा है चिराग पासवान उनके विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं? यदि ये विचारधारा ही चलता उनको, तो जाकर के हनुमान बन के बैठ करके सेवक के नहीं जाता। एक राजा कभी सेवक नहीं होता है, राजा राजा होता है। इसलिए अपने राजा को जो हैसियत था उनके पास में, वो कहीं न कहीं गुलाम कर चुके हैं। यानी अब चिराग पासवान को नेतृत्व नहीं रहा, किसी को गुलाम बन गए, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, उनकी करनी आरोप लगा रहा है। क्या लग रहा है 2025 में जो चुनाव का जो मुद्दा होगा, लोग किस मुद्दे पे वोट देंगे? आप किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? आज मुद्दा की बात है तो आप देख रहे हैं कि नौजवान साल में लाखों करोड़ों मैट्रिक पास, बीए ग्रेजुएशन कर करके उनके पास ये स्थिति आ चुका है कि ला क्वालिटी रहे, लेकिन क्वालिटी की गिनती नहीं, क्वांटिटी की गिनती हो रही है। किसी तरह से सर्टिफिकेट ले लाओ और आपकी नौकरी हमने दे दिया। हमने जो भी मेहनत करके पढ़ा वो कामयाबी नहीं हो सका। यहाँ तो सभी नौकरी या सर्विस के लिए एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम क्वालिफाई होता है, मेरिट बनता है, इसके बाद नौकरी होता है। आप कहना कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी, यहाँ तो कभी कहीं ऐसा हम देखे नहीं। आप देखें तो बताइए। अभी अभी वर्तमान में जो देखा गया कि बहुत से शिक्षक की जो बहाली हुई, उसके पूर्व में शिक्षा मित्र में जो ज्वाइन किए, उसमें कोई कंपटीशन नहीं हुआ। वो केवल जिनका मार्क्स मेगा सूची में गया और सूची के आधार पर उन्होंने हो गया। ये तो आप कह रहे हैं आरजेडी की सरकार में ही इसका बहाली लिया गया था। इसीलिए तो चाहे उसकी गलतियां हो और उसी को गलती में उनको नकारात्मक सेंटेंस मिला था, लेकिन उसे सुधार के उसे उन्होंने कहा था कि हमने 15 महीना का ड्यूटी देते हैं, फिर हम बीच में चयनित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कर सके, उसी को और परमानेंट कर दिए। क्या लग रहा है इससे जो शिक्षा में किसी तरीका को कमी हो रहा है? बहुत शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं, कहीं पे जो बीपीएससी टीचर हैं उनको भी शिकायत हो रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तो सरकार के जो तंत्र है जो उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। हम वो नहीं उठा रहे हैं,
हमने जो देखने को मिल रहा है आम गरीब जनता को, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये नहीं हम कर रहे हैं कि किसी ने आज तक के जो भी बहाली हो रही है, नौजवान सब चाप करके जो बहाली रोक के रखे थे नीतीश कुमार जी, अब बहुत सा सदन में जब आवाज उठाए नीतीश कुमार तो किसी तरह से 17 महीना में बहुत सा योगदान दिए। अभी टेंशन में बहुत से जो काम नहीं अंधाधुंध अब कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमने कार्यकुशल मुख्यमंत्री हैं, दोबारा चेहरा आ जाए। देख रहे हैं कि फिलहाल में हंगामा जब हुआ तो वृद्धा पेंशन एक बढ़ा, बिजली माफ करने के नाम पर अब जो हुआ कि हम इतना ये जो करना था तो चुनाव के पहले ही क्यों नहीं घोषित कर दिए थे कि हम गरीबों को 125 से यूनिट जो है से बिजली फ्री कर देंगे। ये फ्री परमानेंट हो रही, चुनाव के समय क्यों हुआ? यानी क्या लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा काम तो हो रहा है ना? ये आज तक के जो लूटने घसोटने का काम होता है किसी को लालच दे करके, तो ये लालच में देने का काम पब्लिक के किया जा रहा है और पब्लिक इसको बात समझेगा नहीं। और समझ जिस अबरी बार सब समझ गए हैं कि हम लोग सब लालच दे करके और अपने मलाई काट के खा जाते हैं, बाकी हम लोग को लेमचूस फेंक देते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी? चाहिए तो नहीं बनना, इसलिए कि इनका मानसिक जो है से स्थिति ठीक नहीं है, कंट्रोल पावर खत्म हो गया है। इस बार एनडीए के नारा है इस बार 225 पार, 2025 225 पार। ये तो लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि अभी 400 पार, लेकिन भारत की जनता ने दिखा दिया कि आप 400 पार नहीं जाइएगा, आप सरकार गठबंधन की बनेगी। तो अगली बार विधानसभा में वही हाल होगा, जो उनको बोलना है बोलते रहते हैं, उनका कोई थोड़ी रोक देगा। यहाँ के राजा हैं, उनका सम्मानित हैं। इसलिए आप लोग अबरी तेजस्वी ज्यादा, अब की ओनली तेजस्वी, फॉर तेजस्वी ज्यादा। हम तेजस्वी ज्यादा व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए कि तेजस्वी जी ने मुद्दा की लड़ाई लड़ते हैं और मुद्दा की लड़ाई लड़नी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जब तक संघर्ष नहीं होगा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी का जो सम्राट चौधरी का प्रोग्राम रहा, जैन सलाब उतर जा रहा है। अब कह रहे हैं कि मुद्दे की बात उन लोग नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं कहना है कि चिराग जी अपना नेतृत्व कर रहे हैं, सब कुछ करते भर में कहीं न कहीं गुलामी के खाना खा रहे हैं। गुलामी से हट के आवे, दलितों की आवाज करें, उनमें कोई ऐसा कमी नहीं है कि चिराग पासवान जी मैंने मुख्यमंत्री जोग नहीं, उनके पिता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका वहीं से घर चमका है। जब मुद्दा की लड़ाई लड़ रहे थे रामविलास जी, तो उसी समय से उनका नेतृत्व बढ़ा और अपनी हैसियत में आए। इन्होंने मुद्दा की लड़ाई, आप उसी अम्बेडकर की जो मूर्ति नहीं था दिल्ली में लोकसभा पार्लियामेंट में, तो रामविलास पासवान ने कहा था जाकर के कि क्या कारण है कि सबों का चेहरा दिखाई देता है, अम्बेडकर की नहीं? तो उन्होंने कहा कि दीवार पर जगह नहीं है, इसीलिए हमने ये रामविलास जी ने बोल रहे थे कहीं कि जिसको दिल में जगह होता है उसको दीवार पर भी जगह होता है, इसलिए कि आपको दिले में उनका जगह नहीं है तो दीवार पर जगह कहाँ से मिलेगा। और उसी अम्बेडकर को लिए उन्होंने फोटो टंगवाए दिल्ली में और उसी अम्बेडकर का अपमान किया गया और वहां पर ही उसी के चंगुल में फंस करके उनके हनुमान बन के रह गए। यानी कहना है कि चिराग पासवान जो रामविलास पासवान थे, ये दलित के बात करते थे, अम्बेडकर के लिए वहाँ स्टैचू लगवाए, लेकिन उनका अपमान होता है और चिराग पासवान नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जब तक के हम रहेंगे किसी तरीका के कोई भी संविधान पर आँच नहीं आएगा। ये हम नहीं कहना चाह रहे कि संविधान की आंच नहीं आवेगा उसकी मुद्दा के लिए, ये तो आवाज आपको दिल्ली में थे उसी समय आरोप लगा के जब जुलूस हुआ पूरे हिंदुस्तान इस पर गर्म हुआ, तब अपने पीछे से झंडा लेके आए। आपको तो आगे आना चाहिए था कि आपने दलितों को जो हकमारी हो रही है, अपमान हो रहा है, वैसे पार्टी में हमको रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। यहाँ पे युवा नेता सम्राट चौधरी भी कहे जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, सम्राट चौधरी जी के हमने सुना कि बहुत अनाप शनाप चल रहे हैं, तो उन्हें अपनी पिता की गरिमा को तो देख लेते एक बार। जिस पिता ने जिसको गाड़ने की बात कर रहे थे, जिसको ने कहा था कि बहुत बड़ा बेईमान मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है, लेकिन सम्राट चौधरी तो वही गए हैं जिनको उनको पिता ने बेईमान कहा था, उनके बगल में बैठते हैं। तो कौन सी हैसियत में परिवर्तन हो गया कि बाप उसको बेईमान कहे और बेटा सराहना करे। जिस भागलपुर में धरती में गाड़ने की शकुनी चौधरी बात के उठाए थे, उसी से अपने पिता के लेकर के मुड़ीठा बांध के आए हैं। क्या उनकी बाप गलत थे या ये गलत है?
ये तो जनता समझ लेगी। तो देख रहे हैं ये 2025 का चुनाव में इस समय जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि साफ तौर पर जो जितने भी एनडीए के लोग हैं वो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे के काम नहीं कर रहे हैं। कईक नेता पे ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बार तेजस्वी सरकार ही बनेगा। आप लोग के वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।